प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। सो जी, इस कोर्स का लाइट ऑफ द बाइबल कोर्स का जो आखिरी चैप्टर आप कह सकते हैं या आखिरी सेक्शन जो है वो है अंडरस्टैंडिंग द न्यू टेस्टामेंट जॉनरा। हमने जॉनरा के बारे में इसकी अदबी इसनाफ या अदबी सिंफ के ताल्लुक से जो है वो सीखने की कोशिश की है। और अदबी सिंफ को समझना जानना हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत लाजमी और ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि जब तक आप उसके लिखाई की जो सिंफ है, ठीक है, अदबी जो सिंफ है या असलूब तहरीर जो है, आप उसको नहीं समझेंगे तो तब तक आप जो है वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। जी, हमें इनके असलूब तहरीर के ताल्लुक से और जो राइटिंग का स्टाइल है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी जो है हम न्यू टेस्टामेंट यानी नए अहदनामे की जो राइटिंग है उसके ताल्लुक से जो है अब हम सीखते हैं। ठीक है, सो जॉनरा के ताल्लुक से मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये बताया था कि हमें 40 जो हैं वो हमें नजर आते हैं, ऑथर्स नजर आते हैं, बट अल्टीमेटली वी गेट टू सी दैट देयर आर 40 वॉइसेस बट दे ऑल हैव द सेम मैसेज। 40 आवाजें हैं पर उन 40 के 40 मुसन्नफों का, मुसन्नफीन का, ऑथर्स की जो एक मैसेज है वो सेम ही है, वो है सल्वेशन। ठीक है, और अब हम जो है वो स्टडी करते हैं न्यू टेस्टामेंट जॉनरा के ताल्लुक से। ओके, सो जी, न्यू टेस्टामेंट जॉनरा की जब बात करते हैं सबसे पहले हमारे पास गॉस्पेल्स आती है। हमारे पास 4 इंजीली बयान जो हैं वो आते हैं। आज बहुत से लोग जो है आप पर इतराज भी करते हैं, लो जी एक इंजील नहीं 4 हैं। भाई इंजील एक है, ठीक है, गॉस्पेल एक है, गॉस्पेल इज वन, बट देयर आर 4 राइटर्स। ठीक है, मतलब 4 लेंस हैं लेकिन एक ही इमेज पोर्ट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, उन चारों ऑथर्स ने एक ही बात को, एक ही मेन पर्टिकुलर जो पर्सनालिटी है, एक ही मेन पर्टिकुलर जो पर्सन है वो क्राइस्ट जीसस। ठीक है, सो न्यू टेस्टामेंट में नए अहदनामे में हमें मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना की इंजील, ये 4 इंजीली बयान जो है वो नजर आते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो दर हकीकत ये हिस्टोरिकल बायोग्राफीज हैं, जिसको आप उर्दू में कहते हो आप बीती। ठीक है, तो ये आप बीती है, लेकिन इन बायोग्राफीज में आपको बहुत सी जो है टीचिंग मटेरियल मिलता है। खास तौर पे जब आप नोट करते हो इन द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू। ठीक है, तो मैथ्यू के गॉस्पेल में जो है आपको, आप इसको दूसरा नाम जो है वो दे सकते हो कि इट इज अ टीचिंग बेस्ड गॉस्पेल। ठीक है, इट इज अ टीचिंग बेस्ड गॉस्पेल। अगर आप जॉन्स गॉस्पेल की बात करते हो, यूहन्ना की इंजील की बात करते हो, तो यूहन्ना की इंजील में जो सबसे मेन चीज हमें नजर आता है वो हमें साइंस एंड मिरेकल्स नजर आते हैं। साइन का वर्ड हम मिरेकल के लिए इसलिए इस्तेमाल करते हैं, साइन का वर्ड वहां पे इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि साइन में एक मिरेकल भी होता है और एक मैसेज भी होता है। और यूहन्ना जब भी एक मिरेकल को जो है वो पोर्ट्रे करता है तो वो निशान का लफ्ज जो है साइन, क्योंकि उस निशान में एक मैसेज भी है, एक मौजज़ा भी है, तो वो उस वर्ड को जो है वो यूज करता हुआ जो है वो इस्तेमाल करता हुआ हमें नजर आता है। सो इसमें हमें जो है हिस्ट्रीज मिलती हैं। और गॉस्पेल की मैं आपको बता दूं कि जो रूट है ना वो कोई और नहीं है। अगर हम देखें तो जो उसका सारा दारो मदार है, ठीक है, वो सारे का सारा दारो मदार एक ही पर्सन पे है। ठीक है, और अगर आप कहें सेंटर ऑफ दैट पर्सनालिटी, सेंटर जो है मतलब इन चारों के चारों बयानात का, इन चारों के चारों जो हमें बयान मिलते हैं वो एक ही है, एंड दैट इज द वन एंड ओनली आवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ठीक है, और आपने जो है वो फर्स्ट सेंचुरी, आप अगर जुडाइज्म के ताल्लुक से, यहूदियत के ताल्लुक से सीखना चाहते हो तो इसमें जो है आपको फर्स्ट सेंचुरी जो जुडाइज्म है, यहूदियत है, कि पहली सदी में यहूदियत, और यहूदियत के साथ जो रोमन सिविलाइजेशन है यानी रोमी हुकूमत के ताल्लुक से, वो आपको इन चारों इंजीली बयान से मिलेंगे। आई मीन ये चारों के चारों जो हैं ये नैरेटिव्स भी हैं, इसमें थियोलॉजिकल टीचिंग्स भी हैं, स्टोरीज भी हैं, कहानियां भी हैं, अफसाना भी है। ठीक है, अफसानवी अदब जो है,
اور ساتھ ہی ساتھ اس میں آپ کو الہیاتی جو تحریر ہے وہ بھی آپ کو اس میں سیکھنے کو ملتی ہے. اور اگر ہم بات کریں تو چاروں کا لکھنے کا جو سٹائل تھا وہ ایک دوسرے سے فرق ہے. اگر آپ متی، مرکز اور لوکا کو دیکھیں تو آپ کو بہت سے ایسے واقعات ہیں، بہت سے ایسے انسیڈنٹس ہیں، بہت سے ایسے میریکلز ہیں، بہت سے ایسے جو ہیں ایونٹس ہیں جو کہ متی، مرکز، لوکا میں وہ آپ کو سیم نظر آتے ہیں. اس لیے متی، مرکز اور لوکا کے انجیل کو ہم کہتے ہیں انجیل متوفقہ. ٹھیک ہے، انجیل متوفقہ. ٹھیک ہے، انگلش میں بڑا اچھا ورڈ ہے، وہ ہے سائنوپٹک گاسپلز. آپ متی، مرکز، لوکا کے انجیل کو سائنوپٹک گاسپلز کہتے ہو. اس کی وجہ یہ ہے، سائن کا مطلب ہے سیم، آپٹکس کا مطلب ہے لینس، کہ انہوں نے مسیح یسوع کو ایک لینس سے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، جان گاسپل کو ہم ریولیشن بیسڈ گاسپل کہتے ہیں. ایک اسکالر کو پڑھ رہا تھا تو اس نے کہا کہ میتھیو، مارک اینڈ لوک دیز آر آلسو نون ٹو بی ایز فلیشی گاسپلز. ٹھیک ہے، بٹ گاسپل آف جان از نون ٹو بی ریولیشن بیسڈ گاسپل. اوکے، اسٹارٹنگ ہی دیکھیں یوحنا کی انجیل کی، تو ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام جو ہے خود کیا تھا، خدا تھا. Now this was actually a revelation جو کہ یوحنا پر آیا ہوگا. متی، مرکز، لوکا نے خاص طور پر مسیح یسوع کی پیدائش، اس کی زندگی، اس کی مصلوبیت اور اس کے جی اٹھنے کو جو ہے وہ قلم بند کیا. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں ایک چیز جو ہے وہ ایڈ بھی کرتا جاؤں. بہت سی اور بھی انجیلی بیان لکھی گئے، لیکن وہ جو ہے نیو ٹیسٹمنٹ کینن کا حصہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے، کینن کیا ہے وہ آپ لیٹر آن اپنے کورسز میں جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے کہ ہم کینن کی بات کیا کرتے ہیں، کینن کیوں بنایا گیا، کینن بنانے سے ہمیں فائدہ کیا ملا ہے. اگر آپ موازنہ کرنا چاہتے ہیں اوریجنل گاسپلز کا فیک گاسپلز کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو آپ کے ذہن میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ان چاروں انجیلی بیان میں کیا چیز کامن تھی جو ان کو الہامی قرار دیتی، یعنی ان کو اوتھینٹک جو ہے وہ بناتی ہے. وہ مسیح یسوع کا مصلوب ہونا اور ان کا جی اٹھنا. جن فیک گاسپلز میں یہ دونوں نہیں ہیں، یعنی کرائسٹ جیسس کا مصلوب ہونا، ان کی کروسیفکشن اینڈ ریزرکشن، مصلوبیت اور جی اٹھنا نہیں در حقیقت وہ جو ہے بیان وہ الہامی قرار نہیں دیا جاتا. ہم ان کو اوتھینٹک نہیں کہتے، ہم ان کو فیک کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ مین پرپس ان چاروں بیانات کا، ٹھیک ہے، نیو ٹیسٹمنٹ کے جانرا کا خاص طور پہ اور فرسٹ جو گاسپلز ہیں ان کا ایک میں فوکس تھا، وہ یسوع المسیح کی مصلوبیت اور ان کا جی اٹھنا. اوکے، سو جب ہم اس کی زیادہ ڈگ ڈاؤن کرتے ہیں، ان کی روٹس کو چیک کرتے ہیں، تو ہمیں اس میں بہت سی ڈاکٹرینز بھی جو ہیں وہ سیکھنے کو جو ہے وہ ملتی ہیں. سلویشن کے تعلق سے سیکھنے کو ملتا ہے. مسیح یسوع نے جو ہے یہی کہا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. ٹھیک ہے، توبہ کرو اور توبہ کے موافق پھل لاؤ. اور اگر ہم بات کریں تو ان کا لکھنے کا مقصد جو ہے، ان کی آڈینس جو ہے چاروں انجیلی بیانات کی وہ فرق تھے. جیسے متی کی انجیل جو ہے وہ خاص طور پر وہ لکھی گئی تھی یہودی مسیحیوں کے لیے، وہ مسیحی جو یہودیت سے بلانگ کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان کے لیے لکھی گئی تھی. مرکز کی انجیل جو ہے، مرکز آپ جب اعمال کی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو وہاں پر نظر آتا ہے، ایک واقعہ نظر آتا ہے جہاں پہ پطرس رسول جو ہے وہ رومیوں کے سامنے جو ہے وہ واز دیتے ہیں، تو مرکز جو ہے ادھر بیٹھ کے لکھ رہا ہے. سو بیسیکلی مرکز کی انجیل جو ہے وہ پطرس رسول کا واز ہے. ٹھیک ہے، وہ پیٹر کی پریچنگ ہے، اٹس دی پریچنگ آف پیٹر. ٹھیک ہے، وہ کن کے لیے؟ رومیوں کے لیے. لوک جو ہے وہ پرسیکیوٹڈ چرچ کے لیے خاص طور پر لکھی گئی تھی. اس وقت جو ہے روم میں جو ہے وہ کرسچنز کو بہت پرسیکیوٹ کیا جا رہا تھا. اور جب آپ نیو ٹیسٹمنٹ ہسٹری کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کن ہزار ثانیوں سے جو ہے، کن پرسیکیوشنز میں سے جو ہے وہ چرچ کو گزرنا پڑا. اور جان جو ہے وہ خاص طور پر اپنا مقصد جو ہے اپنے انجیلی بیان میں ہی جو ہے وہ قلم بند کرتا ہے. اگر آپ نکالیں یوحنا کی انجیل جو ہے اس کا 20واں باب، ٹھیک ہے، یوحنا کی انجیل 20واں باب، ٹھیک ہے، اور اس کی 30ویں اور 31ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. اس میں لکھا ہے، اور یسوع نے اور بہت سے معجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے.
जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। हालेलुया। सो यूहन्ना अपना लिखने का मकसद जो है वो यहाँ पे बयान करता है। लूका, यूहन्ना ने भी बयान किया और लूका भी जो है अपना मकसद जो है वो बयान करता है। अगर आप लूका के इंजील पहला बाब जो है उसकी पहली आयात को जो है वो पढ़ें, तो वहाँ पे आपको यही जो है सीखने को मिलता है। पहली आयत से आपके लिए पढ़ता हूँ, लूका के इंजील पहला बाब उसकी पहली आयत से। क्योंकि बहुतों ने इस पर कमर बांधी है कि जो बातें हमारे दरमियान वाक़ई हुई उनको तरतीबवार बयान कर, जैसा कि उन्होंने जो शुरू से खुद देखने वाले और कलाम के खादिम थे उनको हम तक पहुंचाया। इसलिए आए मोसेस थियोफिलस, मैंने भी मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियाफ्त करके उनको तेरे लिए तरतीब से लिखूं, ताकि जिन बातों की तूने तालीम पाई है उनकी पुख्तगी तुझे मालूम हो। मैं अक्सर कद लूका की इंजील को जो है ना एक रिसर्च बेस्ड गॉस्पेल भी कहता हूँ। उसने बहुत रिसर्च की, ये एक रिसर्च बेस्ड गॉस्पेल, ठीक है। सो लूका जो है वो एक रिसर्च करके जो है वो अपने मटेरियल को लेके आता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको हिस्टोरिकल अकाउंट जो है वो फिर मिलता है, आपको नैरेटिव भी मिला, आगे आपको नैरेटिव प्लस हिस्ट्री भी जो है वो सीखने को मिल रही है। वो है अमाल की किताब। तारीखी, अपने पुराने दामे में तारीखी किताबों के बारे में सीखा। तो अगर मैं बात करूं कि इंजीली बयान के बाद तारीखी किताब कौन सी है, तो वो अमाल की किताब है। अमाल की किताब जो है इसका मुसन्निफ जो है वो लूका तबीब है। अच्छा, बाज़ औक़ात कुछ लोग ना इसको लूका रसूल बोल देते हैं। लूका रसूल नहीं था, ठीक है, लूका तबीब था। तो आपको ये बोलना चाहिए कि लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, ठीक है। जब आप अमाल की किताब का जिक्र करते हो तो लूका तबीब का ने जो लिखी है अमाल की किताब, आप उसके ताल्लुक से बात करें, ठीक है। अब अमाल की किताब में जो है आपको ग्रीक राइटिंग जो है वो मिलती है, और लूका, क्योंकि आप देखें मैंने अभी आपको बताया कि वो डॉक्टर था, तबीब था, उसका लिखने का स्टाइल, जो उसका अदबी जो अंदाज है, उसलूब तहरीर है, उसलूब बयान जो है वो बड़ा फर्क है। और लूका की इंजील जो है खास तौर पर दो मेन किरदारों को पेश करती है, पतरस और पौलुस। पहले चंद अबवाब पतरस के ताल्लुक से, दूसरे बाकी जो सेकंड हाफ है वो पौलुस रसूल के ताल्लुक से जिक्र करते हैं। और पौलुस जो कि पहले साउल कहलाता है, साउल उसका अब्रानी नाम था। तो साउल जो जब मसीह यीशु के साथ उसका एनकाउंटर होता है दमिश्क की राह पर जाते हुए, फिर वो जो है मसीह को कबूल करता है। सो पौलुस, साउल से पौलुस हुआ, तो मसीह तो पौलुस रसूल की इसमें जो है आपको कन्वर्जन के ताल्लुक से उसके तीनों जो है मिशनरी जर्नीज के ताल्लुक से सीखने को मिलता है। और ये एक हिस्टोरिकल बुक है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप जो है वो पढ़ लीजिएगा। अमाल की किताब 5वां बाब उसकी 17 से 21 तक, अमाल की किताब 16वां बाब उसकी 6 से 10 तक। तो यहाँ पर हमें नजर आता है बेसिकली अमाल की किताब का जो मेन फोकस है वो ये मेन फोकस है, यीशु ने ये कहा था कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, ठीक है। और हमें खास तौर पर इसमें ये सीखने को मिलता है कि ना सिर्फ मसीह यीशु मौजज़ात दिखाता रहा, बल्कि खास तौर पर हमें ये भी सीखने को मिलता है कि उसके शागिर्द भी मौजज़ात दिखाते हैं। बहुत से मौजे जो हैं आपको अमाल की किताब में नजर आएंगे। अब आपके साथ एक मैं मौजज़ा जो है जो अमाल की किताब में दर्ज है वो शेयर करता हूँ, जहाँ पर पतरस रसूल ने जो है उसके सिर्फ साया पड़ा है तो मुर्दा जो है वो जी उठा। हालेलुया। यीशु ने लाजर को जिंदा किया, ठीक है। और यहाँ पर हमें नजर आता है कि शागिर्द भी क्या कर रहे हैं, मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं। सो अमाल की किताब में जो है आपको हिस्टोरिकल फैक्ट्स नजर आते हैं, हिस्टोरिकल अकाउंट नजर आता है पौलुस की लाइफ से। और भी जो है आपको यहाँ पे जो है दूसरे जो शागिर्द हैं उनके ताल्लुक से सीखने को मिलता है। उर्दू में से कहता है रसूलों के अमाल, ठीक है। इसका एक और नाम भी हो सकता है वो है रूहुल कुद्स के अमाल। दरहकीकत रूहुल कुद्स उन शागिर्दों में से, उन रसूलों में से होकर ऑपरेट कर रहा है। और खास तौर पर अमाल की किताब का जो एक मेन फोकस है वो रूहुल कुद्स का नज़ूल है। हालेलुया। दूसरे बाब से जो है वो इस कहानी का जो है वो आगाज हो जाता है, और किस तरह से रूहुल कुद्स कसरत से जो है उन सब में काम कर रहा है वो आप अमाल की किताब में पढ़ के देख सकते हैं।
चले जी आगे हमें जो है खतूत नजर आते हैं। There are 27 episodes, ठीक है, there are 27 episodes। और हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि एपिसोड्स या लेटर्स या उर्दू में खतूत जो हैं ये खास तौर पर जो है चर्चेस को लिखे गए थे। कुछ इंडिविजुअल भी हमें खतूत नजर आते हैं जो कि जैसे फिलेमोन का खत है वो पौलुस रसूल फिलेमोन को लिख रहा है, तिमोथी का खत है वो तिमोथियस के लिए लिख रहा है, तीतस का खत है वो तीतस के लिए लिख रहा है, ठीक है। यानी पौलुस रसूल और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है राइटिंग में वो पौलुस रसूल का जो है वो हमें नजर आता है न्यू टेस्टमेंट में। और पौलुस रसूल जो है उसके अगर आप हिस्ट्री जो है अगर आप उसको स्टडी करें तो आपको उसकी हिस्ट्री से जो है वो पता चल जाता है कि उसकी कन्वर्जन से पता चलता है कि वो किस तरह से अपने फेथ को डिफेंड करता रहा, ठीक है। सो फेथ को भी वो डिफेंड करता रहा है, मारे भी खाई हैं। फिलिपियों का खत पढ़ता हुआ पता चलता है कि पौलुस रसूल को जो है वो किस करंथियों का खत भी पढ़े तो वहां पे आपको पता चलता है कि पौलुस रसूल जो अपने दुखों का जिक्र करता है फिलिपियों में भी जो है, और स्पेशली जब वो कैद खाना में ऐसे खतूत लिख रहा है जो उसने फिलिपियों, कुलसियों, इफसियों, फिलेमोन का खत, 4 खत जो है प्रिजन में रहते हुए रोम की कैद में रहते हुए जो है लिखे हैं। वो हमें उनमें जो है पौलुस के दुखों का लेकिन मसीह में शादमानी जो है जो से मिली है उसका भी वो जिक्र करता है। और खतूत का जो एक मेन पर्पस है वो ये है कि यीशु अल मसीह की सलीब को जो है उसके कफारा को जो है कफारा बख्श काम को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। आमीन। मत्ती की इंजील, लूका, मरकस, यूहन्ना ये उस अकाउंट को पेश करते हैं जो कि मसीह की जिंदगी में हुआ, लेकिन उस रेवलेशन को जो कि उस सलीबी मौत के वसीला से हुआ है वो आपको इन जो है खतूत से मिलते हैं। आमीन। तो अगर आप देखें तो इन जो है एक स्टाइल रहा है हमेशा पौलुस रसूल का लिखने का। फिलिपियों की मिसाल दी गई है, आप स्लाइड्स भी देख सकते हैं कि वो सबसे पहले जो है वो ग्रीट करता है, सलाम दुआ देता है, उसके बाद थैंक्स गिविंग की प्रेयर जो है वो यानी दुआ जो है वो करता है, उसके बाद जो मेन पॉइंट्स हैं उसकी तरफ आता है, उसके बाद जो है वो इख्तितामिया। ये एक स्टाइल रहा है इन सब जो है ऑथर्स का लिखने का। सो एपिसोड्स आर इम्पोर्टेंट। अगर आप सलीब के मुकाशफे को जो है स्टडी करना चाहते हैं तो खास तौर पे आपको रोमियो का खत, गलातियों का खत, अब्रानियों का खत ये आपको लाजमी पढ़ना चाहिए। अगर आप मसीह यीशु की आमद साने के ताल्लुक से सीखना चाहते हैं तो पहला तसल्ली दूसरा तसल्ली आपको लाजमी पढ़ना चाहिए। ओके जी, आखिरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको जो है नबूवती किताब भी जो है वो आपको नए नामे मिलती है। एक स्कॉलर ने बयान किया कि मुकाशफा की जो किताब है भले के नए नामे में है लेकिन पुराने नामा में भी एक मुकाशफा की किताब है और वो किताब है दानियेल की किताब। दानियेल की किताब को पुराने नामा की मुकाशफा की किताब कहा गया। और मुकाशफा की किताब जो है वो आने वाले हालात वाकयात, नई जिंदगी के ताल्लुक से, नई जगह पे जब हम ट्रांसफर हो जाएंगे उसके ताल्लुक से जो है वो बयान करता है। और इसीलिए जो है ये इससे कहते हैं एपोकैलिप्टिक लिटरेचर, यानी द लास्ट डेज के ताल्लुक से या आने वाला जो नया वक्त है उसके ताल्लुक से जो है ये हमें बताता है। तो बुक ऑफ रेवलेशन जो है उसको हम नबूवती किताब कहते हैं। इसमें आपको जो है मुस्तकबिल के ताल्लुक से जो है सीखने को मिलता है, ठीक है। उसमें जो है आपको बहुत से सिंबल्स जो है वो मिलते हैं, किस तरह से वो जो है आने वाला जो वक्त है उसको जो है वो डील किया जा रहा है। सो ये सारे जो है हमें आपको न्यू टेस्टामेंट में जो है सीखने को मिलता है। आप इन स्लाइड्स को लाजमी गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है। जो तो इंग्लिश समझ लेंगे वो इन स्लाइड्स को लाजमी गो थ्रू करें। बाकी जो है इट्स इनफ कि आप अगर तो इस लेक्चर को प्रॉपर पूरा सुनते हो तो वो आपके लिए बेटर है, ठीक है। ओके, गॉड ब्लेस यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बाय बाय, टेक केयर।